हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैथ्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जामिनेशन होना है, बीएससी इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होना है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं मैथ्स का महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है जो इस आपके बोर्ड पर दिख रहा है उसको देखेंगे कि कह रहा है कि एक खिलाड़ी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूर्ण करता है तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस टाइप की प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको जो है कैसे बनाना है इसके बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जाता है इस टाइप के प्रश्न को। तो लिखा है कि एक वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर कितने 22 मीटर की दौड़ पूर्ण करता है तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है। तो सर्वप्रथम क्या करना है इस प्रश्न को बनाने के लिए तो कि ये वृत्त का जो है परिमाप पहले निकालना है। ठीक है, वृत्त का जो परिमाप है वो कैसे, तो 7 चक्कर में 2200 मीटर पूरा करता है तो क्या करेंगे, इसका जो परिमाप हो जाएगा 2200 में 7 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वृत्त का जो वृत्ताकार पथ है उसका परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आप एक फार्मूला लगाना है। वृत्त का जो फार्मूला होता है वृत्त के परिमाप का वो क्या होता है, वो होता है 2πr होता है। ठीक है, अब क्या करना है, वृत्त की जो परिमाप होता है 2πr होता है तो 2πr बराबर परिमाप जो है यहाँ पर गिवन है कितना है 2200/7 है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि 2 × पाई है, पाई के लिए क्या लिखेंगे 2200/60 × r बराबर क्या हो जाएगा 2200 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इस 22 से ये 2200 कटेगा कितने बार में 100 बार में, 2 से 100 कटेगा कितने बार में 50 बार में। r बराबर होगा यानी त्रिज्या बराबर हो गया कितने 50 मीटर। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो पूछ रहा है त्रिज्या वो कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 मोटरसाइकिलों की चालों का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है तो समान दूरी तय करने में उनके समय का अनुपात कितना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सीखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है चालों का अनुपात, जो उसका स्पीड के जो अनुपात दिया गया हुआ है रेशियो कितना दिया है 3:4:5 दिया गया है। ठीक है, कितने हैं 3, 4, 5 है स्पीड का अनुपात। पूछ रहा है कि इसका समय का अनुपात पूछा जा रहा है। सर्वप्रथम क्या करना है कि जो स्पीड का अनुपात दिया गया है इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4 और 5 का जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये क्या आ गया 60, जो 60 जो हुआ ये क्या हुआ टोटल डिस्टेंस हो गया, यानी दूरी क्या हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, टाइम का जो है रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से टाइम का जो वैल्यू होगा क्या होगा, तो यहाँ पर जब 3 से 60 में जब भाग दीजिएगा, समय बराबर हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कुल दूरी निकल गया मुझे कितना 60। जब 60 को पहले जो स्पीड दिया गया वह 3 उससे भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर 4 से 60 में भाग दीजिएगा कितने बार में 15 बार में, और फिर 5 से 60 में भाग दीजिएगा तो कितने बार में ये 12 बार में। ठीक है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समय का अनुपात कितना होगा, तो समय का जो अनुपात हो जाएगा 20:15:12 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो हो जाएगा 20:15:12। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न का सलूशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त को काट दिया गया है।
काटे गए भाग के क्षेत्रफल से बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको सीखेंगे। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार शीट जो है उसमें से 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाले 3 वृत्त को काट दिया गया है। ठीक है, तो पहले वृत्ताकार जो शीट दिया है उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या दे दिया है 20, तो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 20 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो 400, तो इसको लिख सकते हैं 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त को काट दिया गया जो पूरे एक वृत्ताकार शीट है उससे। तो 3 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई ले लेना है कॉमन और आर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो 3 वृत्त है तो तीनों वृत्त का जो त्रिज्या है वो सेम है, तो इसको क्या करना है कि 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लिख देना है। जब इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 प्लस 36 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं तीनों 36 को जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है काटे गए भाग का क्षेत्रफल, तो काटे गए भाग का क्षेत्रफल से बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। ठीक है, तो बिना काटे गए भाग का क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है। तो पहले क्या करना है कि 400 में से 108 400 पाई में से 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करना है घटा देना है, तो बिना काटे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में से 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा देंगे। अब बटे काटे गए भाग का क्षेत्रफल कितना है तो 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में से 108 घटाइएगा तो 292 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। इसको जब कट कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा 292 बटे 108 कट कीजिएगा तो काट करके आ जाएगा आपके 2 से पहले काटते हैं 2 पंच 10 2 चौका 8 2 से 2 का 2 चौका 8 और 2 छक 12 2 से काटा जाए तो इसका हो जाएगा 27, ये कटेगा 2 से 14 2 3 6 यानी 73:27 जो आपके ऑप्शन नंबर जो है दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की ओर से 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 150 मीटर है, पुल की लंबाई कितनी है तो 250 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, जब रेलगाड़ी जब किसी पुल को पार करती है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और जो पुल की लंबाई होती है वह जो है दोनों को पार करती है। रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी और जो पुल है उसकी भी लंबाई को पार करती है। तो यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस होता है दोनों को मिला करके होता है। तो ट्रेन अपनी भी लंबाई पार की और पुल की भी लंबाई को पार की, तो दोनों लंबाई को जोड़ देते हैं तो कुल जो है ना दूरी निकल जाता है। तो दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 400 मीटर आ गया। यानी ट्रेन जो है वो कितनी दूरी तय करेगी तो 400 मीटर दूरी तय करेगी। इसकी जो चाल दिया गया है ट्रेन की ये कितनी है तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो आंसर जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में है या सेकेंड में है। तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं तो सारे के सारे सेकेंड में है, क्योंकि यहाँ पर मीटर ऑलरेडी ट्रेन की जो लंबाई है और पुल की जो लंबाई है वो दिया गया है। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो इसको क्या करेंगे जो जो चाल दिया गया है उसकी स्पीड जो है ना उसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या कैसे करते हैं मीटर प्रति सेकेंड को, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो इसको मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए 5/1800 क्या करते हैं
क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब इसको कट कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा ये, 144 को जब भाग दीजिएगा तो कितने बार में, तो 8 बार में, ठीक है, कट जाएगा। अब जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है। जब इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि कितने समय में, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 400 मीटर है, अब बटे चाल कितने हैं, 40 है। इसको भाग दे दीजिए कितने बार में, 10 बार में। इसका आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड में जो है ना, वह जो है ट्रेन पुल को पार कर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों विषय लेता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से एक एक लाइन को समझते चलना है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 है। हिंदी एवं इतिहास दोनों विषय कितने उम्मीदवारों ने लिया था। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। हिंदी अथवा, मेन जो पॉइंट है, जो शब्द है, उसको इस समझना है, ठीक है। अथवा को हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों विषय लेता है, ठीक है। एक परीक्षा में जो उम्मीदवार है हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों विषय लेते हैं। हिंदी कितने % लेते हैं, हिंदी जो है 66% लेते हैं, और इतिहास जो है कितने लेते हैं, तो 59% लेते हैं। दोनों परसेंटेजों को क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न पूछे तो जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़िएगा तो कितने हो जाएगा, 125% हो जाएंगे। कह रहा है कि कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 3000 है। कुल उम्मीदवारों के, कुल उम्मीदवार अपने आप में कहे तो कितने परसेंटेज, तो कहे तो 100%। 100% बराबर कितने उम्मीदवार, तो 3000 उम्मीदवार है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हिंदी एवं इतिहास दोनों विषय कितने उम्मीदवारों ने लिए थे। कुल उम्मीदवार कितने थे, 100%, यानी कहे तो संख्या में 3000 है। यहाँ पर क्या है कि दोनों विषय लेने वाले कितने हैं, तो यहाँ पर देखा जाए हिंदी और अंग्रेजी में, तो कुल विद्यार्थियों में से क्या करना है कि इसको घटा देना है। तो 125 और 100 का जो अंतर हो जाएगा कितने, 25%। जो विद्यार्थी है वह जो है दोनों विषय लेता है, ठीक है। तो दोनों विषय के बारे में पूछ रहा है, किसका, तो 3000 में से, ठीक है ना। 3000 का है ना 25% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 × 75, 1 0 यहाँ है, यानी 750। यानी दोनों विषय लेने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 750 है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 750। उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न है ये समझ में आ गया होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बस इतना ही जो है ना क्वेश्चन को आज मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह से आगे भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो मैथ्स का क्वेश्चन होगा वो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।